इमरान के साथ बैठ के पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलियात लेने की बात हो तो शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज तो अपना काम कर रही है। और इमरान खान ने पिछले 10 साल में क्या किया? झूठ की बुनियाद पर एक ऐसी पौध खड़ी की जो सवाए झूठ के और कुछ नहीं सुनती, जो सच को सुनने को तैयार नहीं है। कड़वा सच ये है कि इमरान खान पाकिस्तान का गद्दार है। असल सच ये है कि आईएमएफ के साथ खुद डील करके और उस डील को तोड़ने के लिए अपने हरकारे शौकत तरीन के जरिए आईएमएफ की डील को खत्म करने की कोशिश करने पे इमरान खान और शौकत तरीन और फाइनेंस मिनिस्टर्स पंजाब और केपीके पर गद्दारी का पर्चा कटना चाहिए। असल और कड़वा सच ये है कि इमरान खान को साइफर पर, कौम से झूठ बोलने पर, कौम को गुमराह करने पर गद्दारी का पर्चा होना चाहिए। असल और कड़वा सच ये है कि परवेज इलाही 109 होती है ना, अबेटमेंट, ये इमरान खान का चाबी वाला खिलौना जो आज पंजाब के अंदर इंतकाम 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 के अलावा कुछ नहीं कर रहा। परवेज इलाही, तुमने हमको 15 सिटिंग्स के लिए असेंबली से निकाला था, वो 15 सिटिंग्स खत्म हो चुकी। अगले सेशन में असेंबली में तुम्हें जवाब देंगे और हिम्मत है तो असेंबली का सेशन खत्म करके नया सेशन बुलाओ। डर किस बात का है? क्यों सेशन खत्म नहीं कर रहे? तुम्हें पता है कि तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद आना है, तुम्हें पता है कि तुम किसी जगह पर मौजूद नहीं हो, तुम एक झूठ की बुनियाद पर चल रहे हो। पंजाब असेंबली का अगला सेशन परवेज इलाही को चैलेंज है। हम तुम्हें असेंबली में खड़े होकर तुम्हारी औकात बताएंगे। हम तुम्हें पंजाब की आवाम के सामने तुम्हारा असल और घिनौना चेहरा लेकर आएंगे। तुमने अपना वार कर लिया और पर्चे करने हैं, कर लो, लेकिन इस दुनिया में भी और अल्लाह की अदालत में भी तुम जवाब दो उन करोड़ों पाकिस्तानियों को जो सैलाब में डूबे हुए हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है सवाए शहबाज शरीफ के। तुम जवाब दो आटे की कीमत बढ़ने के। पंजाब के अंदर हमेशा गंदम वाफर रही है। क्या वजह कि आज पंजाब में आटा नहीं मिल रहा? और अगर मिल रहा है तो इतने ज्यादा रेट पे मिल रहा है कि लोग 2 वक्त की रोटी को मोहताज हो चुके हैं। मैं यहां पर अपनी बात इस बात पे खत्म करूंगा कि मरियम नवाज शरीफ के ऊपर जो फैसला आया अदालत का, आज चल्लू भर पानी लेके डूब जाओ उसमें। ये तुमने एक बेटी को, एक खातून को झूठे पर्चों के अंदर जेल में कराया और अमेरिका में खड़े होकर कहते थे कि मैं नवाज शरीफ और मरियम को एसी नहीं दूंगा। आज नवाज शरीफ और मरियम सुर्खरू हुए, दुनिया की अदालत में भी, अल्लाह की अदालत में भी। जिस तरह शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज सुर्खरू हुए तुम्हारे झूठे केसों में, आज पाकिस्तान की आवाम तुमसे उस वक्त का एहतसाब मांगती है, हिसाब मांगती है, जो झूठों केसों के अंदर तुमने कौम को उलझा के पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। अल्लाह के फजल से हम कल भी पाकिस्तान की बात करते थे, हम आज भी पाकिस्तान की बात करते हैं और कल भी पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मजीद कुर्बानियां देंगे। बहुत शुक्रिया।